गुफा वाला जिन्न। रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, खैराबाद। गांव के लोग एक पुरानी गुफा से बहुत डरते थे। कहा जाता था कि उस गुफा में एक जिन्न को सदियों पहले कैद किया गया था और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग उस जगह का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन गांव का एक नौजवान लड़का आरमान बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे हमेशा ये जानने की चाह रहती थी कि आखिर सच क्या है। एक दिन आरमान ने तय किया कि वो खुद उस गुफा में जाएगा। उसके दोस्त फैजान ने बहुत मना किया, पर आरमान ने कहा, अगर जिन सच में है तो मैं आज सच्चाई जानकर ही लौटूंगा। दोनों ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान की तपती रेत को पार करते हुए गुफा तक पहुंचे। गुफा बहुत अंधेरी और ठंडी थी। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर पुरानी अरबी लिपियां खुदी थीं और बीच में एक पत्थर के चबूतरे पर सोने का दीपक रखा था। उस दीपक के पास लिखा था, जो मुझे छुएगा वो अपने भाग्य को जगाएगा या मिटा देगा। आरमान ने दीपक को उठाया और धीरे से रगड़ा। अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगी। धुएं का बादल उठा और उसमें से एक विशाल नीला जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज इतनी भारी कि पूरी गुफा गूंज उठी। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? जिन्न गरजा। आरमान थोड़ा डर गया, पर हिम्मत करके बोला, मैं आरमान हूं, सच जानने आया हूं। जिन्न कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। मैं 1000 सालों से इस दीपक में कैद हूं। जिसने मुझे आजाद किया उसे मैं 3 वरदान दूंगा। आरमान ने कहा, पहला वरदान, मेरे गांव के लोगों को कभी भूख ना लगे। जिन्न ने अपना हाथ घुमाया और नीली रोशनी का गोला बना। उसी समय गांव में अनाज के ढेर, पानी के झरने और पेड़ उगाए। गांव वाले खुश हो गए। उन्हें लगा कोई चमत्कार हुआ है। आरमान बोला, दूसरी इच्छा, मेरा गांव हमेशा सुरक्षित रहे, किसी भी बुराई से। जिन्न ने गरजते हुए कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। लेकिन अब जिन्न का चेहरा बदलने लगा था। उसकी मुस्कान डरावनी हो गई थी। वो धीरे धीरे बोला, अब मेरी बारी है इंसान। आरमान चौंका, क्या मतलब? जिन्न हंसा, जिसने मुझे आजाद किया है उसकी आत्मा मेरी होगी। मैं आजाद हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फैजान डर के मारे गुफा से बाहर भाग गया, लेकिन आरमान डटा रहा। उसने दीपक उठाया और बोला, तू भले ही शक्तिशाली है, पर गलत रास्ते पर है। मैं तुझे फिर से इसी दीपक में कैद कर दूंगा। जिन्न गरजा, बिजली चमकी, गुफा कांपने लगी। आरमान ने पूरी ताकत से दीपक को हवा में उठाया और चिल्लाया, जिस दीपक से तू निकला है उसी में लौट जा। एक तेज रोशनी फैली, तूफान उठा और जिन्न की चीख गूंजती रही, आरमान, मैं लौटूंगा। अचानक सब शांत हो गया। दीपक जमीन पर गिरा और उसका ढक्कन अपने आप बंद हो गया। आरमान थका हुआ बाहर निकला। गांव लौटकर उसने वो दीपक जमीन में गहराई तक दफना दिया, ताकि कोई उसे फिर कभी छू न सके। गांव में फिर शांति लौट आई। सब लोग खुशहाल हो गए। आरमान की बहादुरी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन कई सालों बाद एक छोटा बच्चा खेलते खेलते उसी जगह जा पहुंचा जहां दीपक दफन था। उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखा। उसने उसे खोदना शुरू किया और तभी ठंडी हवा का झोंका आया। गूंजती आवाज सुनाई दी, फिर से कोई जागने वाला है। गुफा वाला जिन्न फिर लौटेगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।